नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेज बीकानेर। तो दोस्तों हम कर रहे थे जयपुर के इतिहास की बात। ठीक है, तो हमने तो मान सिंह जी के बारे में पिछली क्लास के अंदर हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, तो मान सिंह जी की थोड़ी सी एक बात आप रिकॉल कर लीजिए। मान सिंह जी का शासनकाल कब था दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो टेस्ट मिलते हैं और स्टडी मटेरियल मिलते रहते हैं आपको वहाँ पर, उसको ज्वाइन कीजिए और टेस्ट देते रहिए। ठीक है, तो मान सिंह का शासनकाल दोस्तों 1589 में उनके पिताजी भगवंत दास की मृत्यु होने के पश्चात बने 1614 तक। ठीक है, मान सिंह जी को क्या उपाधि दी भाई? फरजंद की उपाधि दी। फरजंद 12 साल की उम्र के अंदर ये आपके क्या मुगलों की सेवा के अंदर चला गया था। ठीक है, शुरू में कितने मनसब? 5000 मनसब। लास्ट में 1604 के अंदर 7000 का मनसब। 7000 का मनसब सिर्फ कितने लोगों के पास था? 2 लोगों के पास ही था। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बात रिकॉल कर लो आप। स्थापत्य कला के हमने बताया, बिहार के अंदर क्या बनाया? बैकुंठ-राय का मंदिर बनाया। और आपके अकबर नगर कहाँ बसाया? बंगाल के अंदर। मानपुरा कहाँ बसाया? बिहार के अंदर। ये सारी बात की। और इन्होंने वृंदावन के अंदर क्या बनाया? गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। रोहतास गढ़ का शिलालेख बनाया। आमेर का शिलालेख बनाया। और इन्होंने 1604 में कंधार के शासक केदार को हराकर, आपके बंगाल के शासक केदार को हराकर क्या लेकर आया? शिला माता की मूर्ति लेकर आया। शिला माता क्या है? कछुआओं की इष्ट देवी है। कुल देवी कौन है बताओ? जमुआ माता। और शिला देवी की मूर्ति पर पंचदेव उत्कीर्ण है। ये सारी हमने बात की मान सिंह जी के बारे में। बाद में उनकी लास्ट में आपको बताया था, मान सिंह की एक बहन थी मानबाई, जिसका विवाह जहांगीर के साथ हुआ। उनका उस मानबाई का पुत्र था खुसरो, जो मान सिंह का भांजा हो गया। तो खुसरो विद्रोह कर देता है, तो मान सिंह क्या कर देता है? अपने भांजे की सहायता करता है। तो जहांगीर इससे गुस्सा होकर दक्षिण भारत में भेज देता है और एलिचपुरा महाराष्ट्र के अंदर मान सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, हमने कुछ चीजें कल वाली क्लास की सारी रिकॉल कर ली ताकि आप थोड़े पिछली क्लास से जुड़े रहो। तो ये सारी बात हमने पढ़ी। हाडीपुर आमेर के अंदर इनकी छतरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मान सिंह जी के बाद में एक छोटे मोटे 1-2 राजा बने, लेकिन उनका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले बड़े राजा है वो है आपके मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। तो दोस्तों इनका शासनकाल 1621 से लेकर 1667 तक है। ठीक है, 1621 से लेकर 1667 तक इनका शासनकाल है दोस्तों। कितना हुआ देखो? लगभग 46 साल, इतना ही हुआ है। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा राज वर्षों तक शासनकाल करने वाले जयपुर के राजा है। ठीक है, और इन्होंने अपने शासनकाल के अंदर 3 बड़े मुगल बादशाहों की सेवा की। एक तो जहांगीर की, एक शाहजहां की और एक औरंगजेब की। जो बच्चे नए नए शुरू किए तो उनको समझा दूं भाई, ये देखो जहांगीर का शासनकाल कहाँ तक है? जहांगीर, अकबर का भी लिख लो चलो। मेन ये अकबर 1555 से लेके 1605 तक था। ठीक है, और जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक। जहांगीर के बाद में आया शाहजहां आपके 1627 से लेके 1658 तक। इस समय बाद में औरंगजेब बन जाता है। औरंगजेब कहाँ दोस्तों? औरंगजेब 1658 से लेके 1707। ठीक है, तो देखो 1621 को राजा बना, तब तो मुगल बादशाह जहांगीर था। बाद में शाहजहां के टाइम भी यही राजा रहा। और देखो 67 तक था तो औरंगजेब के समय भी हो गया। तो 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। लिखो आप, सर्वाधिक समय तक जयपुर का शासक रहा। ठीक है, और कितने साल तक? 46 साल तक 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। 3 मुगल बादशाहों की सेवा की। ठीक है, तो ये चाहे अभी कोई भी राजा होना तो उनका शासनकाल याद होना चाहिए, इनका होना चाहिए। आपको पूछ ले ये कितने मुगल बादशाहों की सेवा की है, जैसे मान सिंह का पूछा
तो मानसिंह 89 से था, तो उस समय अकबर भी था, और 1614 तक था तो जहांगीर। तो 2 मुगल बादशाहों की, समझ गए बात, ये लिख लेना आप। अब देखो मिर्जा तो एक प्रकार से अपने बाहरी फ्रांस आपके फारसी से उपाधि है, ठीक है, फारसी भाषा की उपाधि हो गई मिर्जा। अपने तो ये नहीं होती है ना, ठीक है, अपने तो महारावल, रावत, इन प्रकार के। तो ये मिर्जा जो उपाधि है ना, मिर्जा उपाधि, ये शाहजहां ने दी थी इसको, मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह को क्या है दोस्तों, शाहजहां ने कंधार अपने अफगानिस्तान के अंदर है, वहां पर एक अभियान के अंदर भेजा था, उसमें इसने सफलता प्राप्त की, जिस कारण क्या है इसको उपाधि दी मिर्जा राजा, ठीक है। तो लिख लेना आप ऐसे बोल के देखो, ट्रिक क्या है याद करने की, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो मिर्जा शाहजहां। थोड़ी टून बैठ रही है ना, तो ध्यान रख लेना। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कंधार अभियान में सफलता के उपरांत किसने दी, शाहजहां ने दी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना आप। तो सबसे ज्यादा इसका शासनकाल है, 3 मुगल बादशाहों की इसने सेवा की है, और आपके क्या बात की हमने, मिर्जा शाहजहां, ठीक है। तो ये उपाधि कंधार अभियान के दौरान शाहजहां ने दी, ठीक है। तो अब थोड़े भाई इनके स्थापत्य कला की, इन्होंने क्या निर्माण कार्य किया है वो ध्यान रख लो आप थोड़ा। निर्माण कार्य, सबसे जो इंपॉर्टेंट निर्माण कार्य है वो तो दीवाने खास। तो आम की तो हमने बात की थी, दीवाने आम की बात, दीवाने खास और दीवाने आम क्या होता है ये हमने पिछली क्लास के अंदर सभी ने समझ लिया है। तो दोस्तों आम तो दीवाने आम का निर्माण मानसिंह ने किया है, और दीवाने खास का निर्माण किसने किया है, मिर्जा राजा जय सिंह ने। ये इसकी बात कर रहे हैं तो मिर्जा राजा जय सिंह ही लिखो, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह ने दीवाने खास का निर्माण करवाया है, ठीक है। इस दीवाने खास को इनका एक दरबारी था बिहारी ने क्या कहा है दोस्तों, बिहारी ने इसे दर्पण महल कहा। और दीवाने खास को, इस दीवाने खास को और क्या कहा जाता है, इसे शीश महल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीश महल। ये आमेर के किले के अंदर है दोस्तों, कहाँ है, आमेर के किले के अंदर है, आमेर में है। तो देखो दोस्तों कभी आप, ये क्या है, दीवाने खास एक प्रकार का इस प्रकार खुली चौखट के अंदर बड़ा हुआ महल है जिसमें कांच ही कांच लगे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इसको दर्पण महल कहा है बिहारी ने, क्योंकि इसमें कांच का बहुत प्रयोग किया गया है, ठीक है। और शीश महल भी आप मत समझ गए, शीश हम अपना मुंह देख सके, कांच। तो कभी आमेर किले के अंदर जाओगे तो आपको ये सबसे प्रसिद्ध महल है दीवाने खास, इसका ये समझ लो इसमें कांचों का प्रयोग किया गया है, और मतलब पूरी दीवारों पर कांच चिपकाई गई है। अगर रात को कोई थोड़ी सी लाइट भी जगा दे तो कांचों से रिफ्लेक्शन होते होते एकदम अच्छी रोशनी हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है ये दीवाने खास, पूछ भी रखा है, तो इसको शीश महल भी कहते हैं। बिहारी ने इसे क्या कहा, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, दर्पण महल। और ये किस में दोस्तों, अपने आमेर के अंदर है, ठीक है। ये लिख लिया। अगला निर्माण कार्य इनका लिख लीजिए आप, इन्होंने जयगढ़ दुर्ग बनाया है। कौन सा दुर्ग बनाया है, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया है, आपके मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो जयगढ़ दुर्ग ये किस पर है, ये चिल के टोले पर है, चिल का टोला। ये जिस पहाड़ी पर है ना दोस्तों, ये पहाड़ी का नाम है, ठीक है। जैसे मेहरानगढ़ हमने बात की थी, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है, ठीक इसी प्रकार ये चिल के टोले पर जयगढ़ दुर्ग स्थित है। ये मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया। एक बार पुलिस में क्वेश्चन आया था, ईगल माउंटेन पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, तो सभी को समझ में नहीं है कि पहली बार पढ़ा ईगल माउंटेन कौन सा हो गया। तो दोस्तों उन्होंने सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया था, इतनी बात है। चील को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईगल।
टोला, टोला मतलब पहाड़ है, तो आंसर उसका था जयगढ़। तो थोड़े बहुत बेसिक कॉमन, अगर हम कॉमन नॉलेज रखें तो हमको ऐसे क्वेश्चनों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो जयगढ़, जयगढ़ और एक इन्होंने कौन सा बना दिया, कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी दुर्ग। ये कांकनवाड़ी दुर्ग कहाँ है, अलवर के अंदर है। ठीक है, कांकनवाड़ी दुर्ग है आपके अलवर के अंदर। तो मुख्य ये 3 निर्माण कार्य है मिर्जा राजा जय सिंह के। ठीक है, तो देखो एक तो दीवाने खास जिसे शीश महल कहा जाता है, आमेर के किले के अंदर है। बिहारी ने इसे दर्पण महल कहा है। जयगढ़ दुर्ग मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, दीवाने आम के अंदर अपने प्रजा की जो भी दुखड़े हैं, जितने भी परेशानियां, उनको सुना जाता है। और खास के अंदर क्या है, कुछ विशेष विशेष मंत्री है, उनके साथ मीटिंग की करता था राजा, कोई और इसमें ज्यादा लोग नहीं होते थे, इसलिए ये खास है और वो आम है। जयगढ़ दुर्ग और कांकनवाड़ी दुर्ग का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये तो हो गए भाई इनके निर्माण कार्य। अब इनके दरबारी लिख लो। इंपॉर्टेंट दरबारी का तो एक नाम अभी आपको बता दिया है, जिसने दीवाने खास को क्या कहा, दर्पण महल का। क्या नाम था बताओ, यहीं पे लिखा था, दरबारी। सबसे इंपॉर्टेंट बिहारी। ठीक है, बिहारी ने क्या लिखी भाई, बिहारी की पुस्तक कौन सी है, बिहारी की पुस्तक है, इसके नाम से ही है, बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, बिहारी सतसई। सतसई क्या है, बिहारी सतसई। इस पुस्तक के अंदर क्या है दोस्तों, 713 दोहे हैं, 713 दोहे हैं इस पुस्तक के अंदर। और बिहारी ने, ये हुआ क्या इस समय, एक रोचक किस्सा है इस बात का, जब क्या मिर्जा राजा जय सिंह तो अपने आमेर के अंदर राजपाट पर थोड़ा ध्यान कम रख रहा था, और एक कोई सुंदर कन्या थी उसके पीछे पागल था, पूरे दिन उसके आगे पीछे, वो आमेर जाए तो आमेर, जयगढ़ जाए तो जयगढ़ चला जाता, राजपाट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं। और लेकिन दूसरे मंत्री तो भी बोले तो उनको डर लगेगा, यार कहीं राजा अपने को निष्कासित कर दे, कोई दंड दे दे, अपन तो बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा भाई बिहारी आप कवि हो और कुछ ऐसा शब्द का जाल बिछाओ कि राजा को अपना कर्तव्य समझ में आ जाए, मिर्जा राजा को, कि भाई क्या इधर उधर के पीछे घूम रहे हो, अपना काम करो ढंग से, राजा बनाया तुम्हें जयपुर के, अपने आमेर की प्रजा का कोई भला करो। तो बिहारी को समझाया, बिहारी ने इस प्रकार से ये चीजें देखी और दोहे बना दिए। पहला दोहा बनाया तो मिर्जा राजा जय सिंह को, इसने सीधा सीधा कुछ नहीं कहा कि राजा जी ये क्या काम कर रहे हो, अपना काम करो, इसने दोहे के रूप में एक चीज बताई, उसको मिर्जा राजा को समझ में आ गई बात, और मिर्जा राजा को बड़ा वो दोहा पसंद आया। मिर्जा राजा ने क्या कहा कि तू ऐसे ऐसे जितने दोहे बना सकता है बना, हर दोहे पर तेरे को 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगा, मैं क्या दूंगा, 1 सोने का सिक्का दूंगा। तो बिहारी ने ऐसे करते 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 713 दोहे बना दिए। तो बिहारी ने अपने कोटे के अंदर कितने सिक्के जमा कर लिए भाई, 713 सिक्के जमा कर लिए मिर्जा राजा जय सिंह के। ठीक है, तो लिख लेना भाई यहाँ, मिर्जा राजा ने हर दोहे पर मिर्जा राजा ने हर दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा दी। ठीक है, तो बिहारी सतसई पुस्तक किसकी है, बिहारी की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहारी किसके दरबारी थे, तो ये ध्यान रख लेना, बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे। ये मिर्जा राजा, तो इसकी उपाधि, इसका नाम क्या है, जय सिंह। ये जय सिंह फर्स्ट है, ध्यान रख लेना। ये कौन सा है, जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम। इसकी उपाधि दे दी आगे जाकर क्या है, मिर्जा राजा, इसलिए सारे इसको मिर्जा राजा कहने लग गए। नाम क्या है, जय सिंह फर्स्ट है ये, 1 सेकंड और आएगा इनके बाद हाथों हाथ। ठीक है, तो एक तो अपने पुस्तक ये हो गई। एक दूसरे दरबारी लिखो, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र। इन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तकों के अंदर इनके दक्षिण अभियान किए थे मिर्जा राजा जय सिंह ने मराठों के खिलाफ। तो उनका क्या है इस पुस्तक के अंदर जानकारी मिलती है, मिर्जा राजा के दक्षिण अभियानों पर पुस्तकें लिखी। इतने ही ध्यान रखो, इनकी कोई प्रसिद्ध पुस्तक मिलती है नहीं हमें, लेकिन इनके दरबारी थे, मेन बात ये, और इन्होंने अपना मुख्य कार्य इनके दक्षिण अभियानों पर पुस्तकें लिखने में किया है। ठीक है, तो भाई मिर्जा राजा जय सिंह की ये इंपॉर्टेंट बात हो गई अपने कुछ। अब देखो हुआ क्या,
कि छत्रपति शिवाजी महाराज इस समय नक्शे के रूप में समझो, अपने इतिहास के अंदर नक्शा तो कम ही बनाते हैं लेकिन समझ लो आप, इस समय क्या था दोस्तों, यहां उत्तरी भारत के अंदर तो औरंगजेब था, औरंगजेब, ठीक है। हमने बात की औरंगजेब के समकालीन ही थे, मिर्जा राजा थे। इस समय दक्षिण के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया और औरंगजेब के लिए क्या है, बड़ा परेशानी शुरू कर दी। दक्षिण के अंदर औरंगजेब के साम्राज्य को वैसे ही कम था और एक नया बड़ा साम्राज्य बनना शुरू कर दिया। तो इस समय मराठों की शक्ति यहाँ शिवाजी के रूप में बड़ी प्रबल हो रही थी, ठीक है। तो औरंगजेब ने बहुत से शाइस्ता खां को और बहुत से लोगों को भेजा लेकिन सभी असफल हो गए, ठीक है। शाइस्ता खां को भी आपके औरंगजेब ने, आपके शिवाजी ने पराजित कर दिया और भी बहुत से, हर साल किसी न किसी को भेजता था, सभी को पराजित कर दिया। लेकिन एक बार बुलाया अपने जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को, और मिर्जा राजा जय सिंह को कहा कि मिर्जा राजा आप अपनी उपाधि को सिद्ध कीजिए और मुझे दक्षिण विजय करके दीजिए। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा, औरंगजेब आप बादशाह, मुगल बादशाह, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको शिवाजी को पराजित करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिर्जा राजा जय सिंह बढ़िया सेना लेकर दक्षिण अभियानों में गए। इन्हीं दक्षिण अभियानों की अपनी पुस्तकों में बात किसने की है, कुलपति मिश्र ने। तो मिर्जा राजा ही वो शासक थे जिन्होंने शिवाजी राजे से पराजित कर दिया था, आपके छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित किया था और संधि करने पर मजबूर कर दिया था। इन्होंने क्या, पुरंदर का किले में थे उस समय, क्या है, शिवाजी महाराज जैसे अपने ये जयगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ किले है ना, उस प्रकार एक पुरंदर का किला है महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा किला है, पुरंदर, ठीक है, पुरंदर का किला है। मिर्जा राजा जय सिंह बड़ी सेना लेकर आते हैं और इस पुरंदर के किले को क्या है, ये मान लो पुरंदर का किला है, इस पुरंदर के किले को अच्छी तरीके से घेर लेते हैं बड़ी सेना के साथ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इस किले में बहुत समय तक रहे लेकिन निकलने इन्होंने दिया नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मजबूरन आपके मिर्जा राजा जय सिंह से संधि करनी पड़ी। इस संधि के अंदर शिवाजी राजा ने 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए, ठीक है, 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए। महाराष्ट्र में इनके 35 किलो पर इनका छत्रपति शिवाजी महाराज का कब्जा था, उसमें से क्या है 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए। और मुगल जब बीजापुर के अंदर अभियान करेंगे तो कहा कि हम मराठे आपकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार मिर्जा राजा ही थे जिन्होंने शिवाजी राजे को क्या कर दिया, मजबूर कर दिया संधि करने के लिए मुगलों से। तो बात करते हैं अपन, लिखो ये बात, पुरंदर की संधि 1665 के अंदर हुई, पुरंदर की संधि। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण अभियान पर भेजा और इन्होंने शिवाजी राजे को संधि करने पर मजबूर कर दिया। और उन्होंने कौन सी संधि की भाई, पुरंदर की संधि। पुरंदर बड़ी इंपॉर्टेंट संधि है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो, बहुत बार पूछा है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि भाई कब हुई, 1665, ठीक है। कहीं कहीं इसकी 2 डेटें बताते हैं, 22 जून ध्यान रख लो आप, 22 जून को हुई, 22 जून 1665 को आपके पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि कौन कौन हुई भाई, एक तो मिर्जा राजा हो गया, मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के बीच में, ठीक है। मिर्जा राजा जय सिंह किसका प्रतिनिधि कर रहा था, मिर्जा राजा जय सिंह किसका प्रतिनिधि था इस संधि के अंदर, औरंगजेब का, औरंगजेब की तरफ से संधि कर रहा था, ठीक है। तो इस संधि के अंदर क्या प्रावधान है ये हम बात करते हैं। लिखो अपने संधि की शर्तें क्या थी दोस्तों, बताओ, अभी बताइए आपको सारी शर्तें। पहली शर्त तो थी शिवाजी मुगल दरबार
में उपस्थित होंगे। शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को दिए। बीजापुर अभियान में सहायता का वचन दिया। शिवाजी ने कहा जब आप बीजापुर पर आक्रमण करोगे तो हम आपका साथ देंगे। बीजापुर अभियान में सहायता का वचन दिया। किसने दिया भाई, ये ध्यान रख लेना, शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज थे। तो ये अपने मेन चीजें थी। इसी समय बाद में आपके औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि भाई तूने तो वो कर दिखाया जो मेरे बड़े बड़े सूबेदारों ने, बड़े बड़े सरदारों ने नहीं किया। मिर्जा राजा से बड़ा प्रसिद्ध हुआ। और उस समय औरंगजेब की नीति थी कि उत्तरी भारत के अंदर तो मुगलिया सल्तनत है ही, लेकिन दक्षिणी भारत के अंदर थोड़ा मुगलिया सल्तनत को स्थायित्व पाने के लिए मुश्किल हो रही थी। तो इन्होंने कहा मिर्जा राजा तूने शिवाजी को पराजित कर दिया तो तू किसी को भी पराजित कर सकता है। तो कहा तू उत्तर की तरफ मत आ, मिर्जा राजा तू दक्षिण में ही रहे। और शिवाजी को पराजित कर दिया। दक्षिण में निजाम है, उन यहाँ निजाम शाही सल्तनत भी थी कर्नाटक के आसपास वाले क्षेत्र के अंदर। जिस प्रकार मराठा थे वैसे ही दक्कन वाले क्षेत्र के अंदर निजाम थे। कहा तू निजाम को भी पराजित कर। तो इन्हीं दक्षिण के अंदर मिर्जा राजा जय सिंह उलझे रहे। और इस संधि के 2 साल बाद 1667 में मिर्जा राजा जय सिंह की बुरहानपुर कहाँ है बताओ आप? बुरहानपुर में मृत्यु हो गई। तो दक्षिण अभियान से जब वापस अपने आ रहे थे जयपुर की तरफ तो इनकी मृत्यु हो गई बुरहानपुर में। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी बीकानेर के इतिहास के अंदर एक राजा की बुरहानपुर के अंदर मृत्यु हुई थी। बताओ वो कौन है? जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताओ कि बुरहानपुर एमपी के अंदर, एमपी में ये यहाँ बीकानेर के एक शासक की मृत्यु हुई थी। कौन है वो? आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर अभी टाइप करके बताइए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो मिर्जा राजा जय सिंह की एमपी के अंदर मृत्यु हो गई। तो एक जदुनाथ सरकार ये मराठा साम्राज्य पर लिखने वाले बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन जदुनाथ सरकार ने कहा कि मिर्जा राजा जय सिंह हैं ठीक एलिजाबेथ के वॉलसिंगम, एलिजाबेथ का दरबारी था आपके वॉलसिंगम की तरह है, जिन्होंने अपना समर्पण एक ऐसे स्वामी की तरफ कर दिया है जो काम लेने में तो बड़ा ही हमारे लाड गोड करता है, लेकिन बाद में जब हमको पुरस्कार या कुछ बाहरी में हो उसमें बड़ा ही कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब एहसान फरामर्श है, हमारा एहसान मानता नहीं है। भाई इन्होंने मराठाओं को जीत कर दे दिया तो भी ज्यादा कोई एहसान नहीं मानता था, क्या कर दिया तूने मिर्जा राजा, वो बात है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक कोटेशन है, आप ध्यान रखना। इस बात का इतना ही मतलब है इस क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना कि ये बात किसने कही है। मिर्जा राजा एलिजाबेथ के दरबारी वाल सिंगम, ये सिंगम अपने अजय देवगन नहीं है भाई, ध्यान रख लेना। कोई वाल सिंगम नाम का दरबारी है इस एलिजाबेथ के। मिर्जा राजा एलिजाबेथ के दरबारी वाल सिंगम की तरह है, जिन्होंने अपना समर्पण ऐसे व्यक्ति की ओर कर दिया जो ऐसे व्यक्ति की ओर कर दिया है कठिन काम लेने में कठिन व कृतज्ञ है।
ठीक है। तो ये जो बात कही है ये किसने कही है? जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार मुख्यतः महाराष्ट्र के इतिहासकार है, लेकिन इन्होंने मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में ये बात कही है, तो अपने राजस्थान हिस्ट्री के अंदर भी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो संधि का ध्यान रखना बढ़िया, और बिहारी का ध्यान रखना, ज्यादातर क्वेश्चन उनके ही आते हैं अपने। ये हो गए अपने मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में अपने दोस्तों बात करते हैं हम सवाई जय सिंह की। ठीक है, तो लिखो भाई सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह दोस्तों, इस मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में टुच मुझे 3, 4, 5 साल के बहुत राजा हुए, लेकिन अपने हमारे ध्यान रखने वाले बड़े राजा जो है अपने सवाई जय सिंह, ये जय सिंह सेकंड है, ध्यान रख लेना। ये सवाई भी इनकी उपाधि है, ये औरंगजेब ने दी है। ठीक है, तो कभी ऑप्शन में आ जाए सवाई जय, अभी लोगों के क्या याद कैसे किया गया है मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया, या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले दीवाने खास वाला। ठीक है, खास, दीवाने खास का निर्माण किसने किया? दीवाने खास का निर्माण किसने किया? पहला ऑप्शन आ गया जय सिंह, सेकंड मान सिंह, फर्स्ट जय सिंह, सेकंड प्रताप सिंह। इस प्रकार से ऑप्शन आ गए, ना तो उपाधि दी गई है, ना मिर्जा राजा कहा गया, ना सवाई जय सिंह कहा गया। तो दीवाने खास का निर्माण किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह। जो कौन था आपके, ये फर्स्ट कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना, सेकंड गया, फर्स्ट हो मिर्जा राजा आपके जय सिंह प्रथम। ठीक है, तो और पूछ ले आपको हवा महल का निर्माण, इसका हवा महल का निर्माण किसने किया है? तो प्रताप सिंह ने। और आपके पूछ लेंगे जंतर मंतर का निर्माण किसने किया है? तो ये सेकंड, ये। ठीक है ना, तो फर्स्ट और सेकंड का ध्यान रखना, सिर्फ उपाधियों पर निर्भर मत होना। ऑप्शन के अंदर फर्स्ट सेकंड दे दे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जो सवाई जय सिंह था वो तो सेकंड था और मिर्जा राजा वाला फर्स्ट था। इनका शासनकाल देखो दोस्तों 1700 से 1743। ठीक है, तो इनकी घटना के बारे में हम समझते हैं। देखो, जब ये राजा बने उस समय तो आपके औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब की दोस्तों मृत्यु हो गई 1707। अभी हमने शासनकाल लिखा, तो इनके दो औरंगजेब की मृत्यु हो गई भाई। ठीक है ना, इस औरंगजेब के दो पुत्र थे। कौन थे दो पुत्र? एक तो था मुअज्जम और एक था आजम। ठीक है, तो मैंने बताया भाई मुगलों के तो एक प्रकार की परंपरा थी, बाप के सल्टने के बाद में उत्तराधिकारी युद्ध करे, जो तकड़ा होगा वो जीत जाएगा और बादशाह बन जाएगा, और जो ऐसे होगा वो मारा जाएगा। तो औरंगजेब ने भी अपने पिता शाहजहां के बाद में किया था, अपने मुराद से, दारा शिकोह से, सभी से हमने बात की, सूजा से अपने भाइयों के बीच में लड़ा, बन गया। ठीक उसी प्रकार अभी ये लड़ रहे हैं, मुअज्जम के मैं बनूं, आजम के मैं बनूं। ठीक है, तो ठीक जैसे औरंगजेब ने दूसरे राजाओं को बुलाया था ना, जसवंत सिंह को और राज सिंह को, ठीक इसी प्रकार इन दोनों भाइयों ने भी राजस्थान के और दूसरे राजाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिशें की। तो मुअज्जम है ना, मुअज्जम के तरफ तो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद, सिखों के 10वें गुरु है ना गुरु गोविंद सिंह, ये मुअज्जम की तरफ, और अपना ये सवाई जय सिंह ये आजम की तरफ। इसने साथ किसका दिया उत्तराधिकारी युद्ध में? आजम का साथ दिया है। किसका दिया है? सवाई जय सिंह ने दिया आजम का साथ। तो इन दोनों भाइयों के बीच में बाप मरा ना उसी साल जाजो का युद्ध हो गया। जाजो का युद्ध कब हुआ? 1707 के अंदर। तो होता क्या दोस्तों, इस युद्ध के अंदर आपके मुअज्जम जीत जाता है। क्या है? मुअज्जम जीत जाता है, और ये बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, सबसे बूढ़ा मुगल बादशाह, आपको पूछ ले सबसे बूढ़ा मुगल बादशाह कौन था? तो मुअज्जम था। ठीक है, ओवेल सिडनी ने इसके बारे में कहा है कि ये ऐसा अंतिम मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं। चलो वो तो इंडियन हिस्ट्री की बात है, ये बात करो कि मुअज्जम गुरु गोविंद सिंह ने, सॉरी जीत कौन जाता है? मुअज्जम। अब मुअज्जम इसको कहता है रुक जा,
मेरे सामने लड़ने आया था तू, है अब रुक जाओ। अब वो तो होता ही है, देखो अपने सामने वाला हार जा तो उनको दंड देने की परंपरा है ही। तो इसने कहा सवई जय सिंह तू मेरे भाई आजम की सहायता करने आया, रुक जा, तू कहाँ का राजा है रे? कि मैं तो जयपुर का राजा हूँ, चलो तेरे को मैं जयपुर का राजा हटाता हूँ। और इस सवई जय सिंह का भाई था विजय सिंह, विजय सिंह को भाई विजय सिंह, इस सवई जय सिंह को ठोको, बाहर निकालो। और विजय सिंह को राजा बना दिया और आमेर का नाम रख दिया मोमिनाबाद। आमेर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद। ये बात है। अब थोड़ा अपने लिख लो ये बात। देखो जल्दी जल्दी दोस्तों लिखाने में क्या है, अपन तो लिखा दें। अब मैं अभी जल्दी जल्दी, मेरे को तो पता है कौन कौन सी लाइनें फटाफट लिखा दूं, लेकिन आपको चीज समझ में आनी चाहिए। लिखाने के बाद में क्या है, अगर वो समझ में आ जाएगी आपको अच्छी तरीके से कि क्यों जाजो का युद्ध हुआ, बाद में क्या उस समय ऐसा क्या घटनाक्रम था कि ये युद्ध हुआ, ऐसा क्या घटना हुई कि बाद में इसको राजा हटा दिया गया। तो ये सारी बात अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर हम क्यों का उत्तर देने लग जाएंगे ना, क्यों, देखो कब है ना, कब का तो आपको बता दे, जाजो का युद्ध कब हुआ, आप रटोगे तो आप बता दोगे भाई कब, तो 1707 में हुआ। सवाई जय सिंह राजा कब बना, कब बना, कब का उत्तर आप दे दोगे 1700। जंतर मंतर किसने बनाया, कब बनाया, तो आप बता दोगे ये, ठीक है। लेकिन जब आपको पूछेंगे कि भाई जाजो का युद्ध क्यों हुआ, तो क्यों का उत्तर आप सिर्फ दोस्तों तभी दे पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बातें समझ में आई है, आपको तभी क्यों का उत्तर दे पाओगे। तो हमें कब का उत्तर तो देना ही है, लेकिन हमें क्यों का भी पता होना चाहिए, ये घटना क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण थे, ठीक है। तो ये सब हम तभी समझ में पाएंगे जब अच्छी तरीके से क्लास करेंगे। तो अपने को कोई जल्दी कुछ नहीं है, चीजें एक बार पढ़नी है और ऐसी पढ़नी है कि वापस कभी पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आप लिखिए सवई जय सिंह के समय जाजो का युद्ध, जाजो का युद्ध कब हुआ, 1707। मुअज्जम वर्सेस आजम, यहां लिख लेना 1707 में औरंगजेब की मृत्यु पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, ठीक है। तो यहां लिख लेना मुअज्जम का सहायक गुरु गोविंद सिंह कह सूरा है जो पहचानिए, जो लड़े दीन की हेत, पुरजा कटी मड़े कबहू न छोड़े खेत। ये क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी के क्या, इतने महान ये सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने अपने चारों पुत्रों का, अपनी माता का, अपने पिता का देश की रक्षा के लिए बलिदान दे दिए, लेकिन अपने माथे पर इतनी सी शिकन नहीं लेकर आए। तो बड़े ही महान पूजनीय आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने मुअज्जम का साथ दिया, और आपके सवाई जय सिंह ने इस आजम का साथ दिया। तो जीत कौन जाता है भाई, मुअज्जम जीत जाता है, ठीक है। मुअज्जम युद्ध विजय के उपरांत बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुगल बादशाह बनता है। वह जय सिंह को आमेर का राजा क्या करता है, हटाता है। आमेर का राजा हटाता है, बाकी बात हम ऊपर लिख लेते हैं। आमेर का राजा हटा, ऐसे लिख लेना, हटा। आमेर का राजा हटा, उसके भाई
विजय सिंह को आमेर का राजा घोषित करता है। ठीक है, और आमेर का नाम क्या कर दिया? आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। आमेर का नाम क्या कर दिया? मोमिनाबाद। तो दोस्तों जब मेवाड़ पढ़ रहे थे हमने लिखा कि भाई उदयपुर का क्या नाम रख दिया था अकबर ने? अकबर हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में 1576 के अंदर खुद अभियान करता है और उदयपुर को जीत कर क्या कर देता? उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दिया था ना, मोहम्मदाबाद। ये मोमिनाबाद है। ये पूछते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कि जैसे ये कितनी बात में आया कि खिरजाबाद किसको कहा और खेराबाद किसको कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम तो खिजराबाद रख दिया, बाड़मेर का नाम खेराबाद रख दिया, और इसने अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रख दिया, और इस बहादुर शाह प्रथम ने मोमिनाबाद आमेर का नाम रख दिया। तो इसको ऐसे याद कर लो, मम्मी से क्या? मम्मी। इन मुगल बादशाहों की मम्मी कहाँ की थी? सारी जयपुर की थी। जैसे हमने बात की ये जहांगीर की बात कर लो, हरकाबाई थी, और शाहजहां की बात कर लो, उस खुसरो की बात कर लो, खुसरो की मानबाई, उस शाहजहां खुर्रम की जगत गोसाई, ये आपके मानबाई, ये सारी कहाँ की थी? जयपुर। तो इनकी मम्मी इनकी मम्मी अपने आमेर की थी, तो इन्होंने कहा भाई अपनी मम्मी के नाम पर नाम रखो मोमिनाबाद। इस बहादुर शाह जफर ने कहा अपनी दादी मार सारी यहीं की है, तो अपनी मम्मी के नाम मोमिनाबाद रख दिया। तो इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक से आप याद कर लो। मोहम्मदाबाद उदयपुर का है। एक आगे मुस्तफाबाद और आएगा, वो उस समय बात करेंगे हम। अभी इन दो का आपको जब मैं कभी भी पूछ सकता हूं कोई भी क्लास के अंदर की, भाई आपके मोमिनाबाद किसको था और मोहम्मदाबाद किसको था। ठीक है, तो आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। इसके बाद में क्या हुआ भाई? ये सवाई जय सिंह है ना, ये सवाई जय सिंह रोता कहाँ चला गया? हमने बात की थी सवाई जय सिंह रोता चला गया आपके उदयपुर गया मेवाड़ के पास गया। मेवाड़, सभी मेवाड़ के पास जाए। मेवाड़ का उस समय शासक कौन था दोस्तों बताओ? 1710 तक हमने बात की थी, 1798 से लेकर 10 तक आप अमर सिंह सेकंड। तो ये भाई रोता जाता है किसके पास? मेवाड़ का शासक। चलो यहीं पे बाहर में लिखना नहीं पड़ेगा, यहां लिख लो थोड़ा। तो ये रोता किसके पास जाता है? मेवाड़ के शासक कौन था? अमर सिंह सेकंड के पास। सवाई जय सिंह रोता जाता है कि अमर सिंह जी कुछ करो, मेरे को क्या पता था भाई, मैं तो आजम का साथ दे रहा हूँ, मैंने सोचा आजम जीत जाएगा, लेकिन वो मुअज्जम तो भी मेरे को हटा रहा है। अब मैं तो एक प्रकार से भिखारी हो गया, इधर उधर घूम रहा हूँ अपने राज्य के अंदर, मेरे को तो कोई आने नहीं दे रहे। तो अमर सिंह जिनका टेंशन मत ले, अपन बनाएंगे राजा तेरे को, रुक जा। उसी समय भाई मारवाड़ का और आ गया। मारवाड़ का कौन आ गया? आप अजीत सिंह ने कहा कि मेरे पिताजी 1678 में अमर सिंह जी, जसवंत सिंह जी मारवाड़ के, वो जमरूद के अंदर खत्म हो गए। ये औरंगजेब मेरे को राजा बना नहीं रहा है। अभी 1707 के अंदर भी इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसका बेटा बहादुर शाह बन गया है, तो आप कुछ मेरी सिफारिश लगाओ, बनाओ। ठीक है, मेरे को मारवाड़ का राजा बनाओ। इसी समय 1707 को अजीत सिंह राजा बना था। पिछली क्लास अगर शासनकाल याद किए हमने बात की ना, तो अजीत सिंह भी आ जाता है। और ये जयपुर का कौन है आपके? जयपुर का ये सवाई जय सिंह तो आए ही रोते। ठीक है, सवाई जय सिंह। ठीक है, तो इनके तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था जो हमने पहले लिखा था। कौन सा समझौता? देबारी समझौता। कब हुआ? ठीक उसके 1 साल बाद 1707 में लड़ाई हुई, इसको राजा हटा दिया। ये आते आते 1 साल हो गए इसको। ठीक है, तो अमर सिंह जी ने क्या कहा भाई? अमर सिंह जी ने कहा अरे जवाई जय सिंह क्यों रो रहा है भाई, क्या टेंशन है तेरे को? मैं हूं ना यार,
अमर सिंह नाम है मेरा, अभी बनाऊंगा तेरे को जयपुर का राजा, लेकिन एक शर्त है, मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा जिसका नाम है चंद्रकंवर। क्या नाम है? चंद्रकंवर। और इस चंद्रकंवर का जो भी पुत्र होगा ना वो तेरे बाद में जयपुर का राजा बनेगा। इस बात में अगर तेरी ओके है तो तुम्हें शादी कराऊं तेरी और तेरे को आमेर का राजा बनाऊं, अगर नहीं है तो भाग यहाँ से रवानगी कर। सवाई जय सिंह ने कहा, अरे अमर सिंह जी शादी भी कराओगे, जयपुर का राजा भी बनाओगे, सोने पे सुहागा है, कराओ शादी। आपके चंद्रकंवर से जो पुत्र उत्पन्न होगा हम बिल्कुल उसको ही राजा बनाएंगे। तो अजीत सिंह जी का शादी की बात चल ही रही है, तो भाई मेरी भी एक पुत्री है, ये इसके पास चांद है तो अपने पास सूरज है, सूरज कंवर। तो मेरी सूरज कंवर से भी विवाह कर लो, आप अभी राजा बन रहे हो तो अब मेरी बेटी कोई राजा के पास ही जाए। तो इस अजीत सिंह का भी, अजीत सिंह और चंद्र कंवर दोनों की विवाह इस सवाई जय सिंह से हो गया। ठीक है। तो बाद में ये सेना लेकर जाते हैं और आपके किसको हरा देते हैं? विजय सिंह को हटा देते हैं। और शासक कौन बन जाता है भाई? वापस जयपुर का शासक बन जाता है। एक साल इधर उधर बेचारे को घूमना पड़ा, थोड़ी प्रॉब्लम थी इसके, लेकिन वापस से राजा बन जाता है सवाई जय सिंह। तो ये देबारी समझौता 1708 में हुआ है। किन किन शासकों के बीच में हुआ है ये सारी हमने मेवाड़ में बात कर ली थी, लेकिन थोड़ा रिकॉल कर लिया, समझ जाना आप। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात। तो सवाई जय सिंह की तो ये बातें हो गई आपके। आगे लिखिए आप, आगे क्या लिखना है हमें? आगे लिखना है आपके भीलवाड़ा के अंदर हुरडा सम्मेलन लिख लीजिए। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, हर बार लिखना पड़ता है। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ। ठीक है। हुरडा सम्मेलन की जो भी बातें हमने पिछली क्लास के अंदर की रखी है ये अगले क्लास के अंदर वापस करेंगे कि क्या क्या घटना हुई थी, मराठों ने कितना परेशान किया इनको, ताकि इनको ये सम्मेलन करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो कल हम सवाई जय सिंह को शुरू करेंगे यहाँ से। और दोस्तों अगर आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही है, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको याद हो रही है, तो आप इस चैनल को ज़रूर शेयर करते रहिए, आगे से आगे अपने इस चैनल को बढ़ाते रहिए दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने चैनल को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।